नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की दुनिया से मैं इसके उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। ये हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 13वां पार्ट है। उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न हो चुकी है, उसके हिंदी सेक्शन में 100 प्रश्न हैं। उन्हीं 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्न लेकर के यह पार्ट 13 बनाया गया है। इसके पहले भी 20-20 प्रश्न लेकर के पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 और पार्ट 12 बना करके इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है। विकल्प हैं जरायम पेशा नटों की जिंदगी, किसानों की दशा, अध्यापकों की जीवन शैली, देश की गुलामी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में जरायम पेशा नटों की जिंदगी है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? तो इस उपन्यास का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन हैं? तो इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं सुखराम, कजरी, प्यारी। रांगे राघव का एक और प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है घरौंदा। यह उपन्यास 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। विकल्प हैं रेणुका, रश्मिरथी, हुंकार, प्रणभंग। तो इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। पहली रचना रामधारी सिंह दिनकर की कौन है? प्रणभंग है। प्रणभंग एक काव्य संग्रह है जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उर्वशी महाकाव्य कब प्रकाशित हुई? तो उर्वशी महाकाव्य 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। विकल्प हैं एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, साहित्यकार और उसका परिवेश, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुक्तिबोध ने साहित्यकार और उसका परिवेश नहीं लिखा है। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये तीनों गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी इनकी आलोचनात्मक रचना है। इनका एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। परीक्षाओं में बहुत ये पूछा जाता है कि चांद का मुंह टेढ़ा है रचना के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। चौथा प्रश्न है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है। संज्ञा की दृष्टि से प्रयागराज क्या है, यही बताना है। विकल्प हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि प्रयागराज व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है। विकल्प हैं उज्ज्वल, प्रज्वलित, अनाधिकार, अंतर्धान। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अनाधिकार जो है वह अशुद्ध है, उज्ज्वल शुद्ध है, प्रज्वलित शुद्ध है, अंतर्धान शुद्ध है। अनाधिकार का शुद्ध रूप क्या होता है? अनधिकार होता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं ट का उच्चारण दंत से, प का उच्चारण ओष्ठ से, ख का उच्चारण कंठ से, झ का उच्चारण तालु से। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। ट का उच्चारण जो है वह दंत से नहीं होता है, मूर्धा से होता है। ट कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। सातवां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। विकल्प हैं सन 1903 ईस्वी, सन 1900 ईस्वी, सन 1905 ईस्वी, सन 1916 ईस्वी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। 1903 ईस्वी में इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी बने। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही उस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा था। प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किस लेखक के नाम पे हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। विकल्प हैं सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी, नवजीवन महात्मा गांधी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण शिवनारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, इसका सुमेलित नहीं है। तो चौथा विकल्प इसका सही है। ब्राह्मण पत्र के संपादक शिवनारायण मिश्र नहीं हैं, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं।
सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, यह सही है। नवजीवन के संपादक महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे, ये भी सही है। ब्राह्मण के संपादक शिवनारायण मिश्र नहीं है, तो यह विकल्प सुमेलित नहीं है और इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, तो चौथा विकल्प इसका सही है। 9वां प्रश्न है, सुमेल कीजिए। एक तरफ लेखक दिया है, एक तरफ रचना दी है। लेखकों में अमृत राय हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, मदन गोपाल हैं, शिवरानी देवी हैं और रचनाओं में आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प इसका सही है। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखा है, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में लिखा है और मदन गोपाल ने कलम का मजदूर लिखा है। 10वां प्रश्न और 11वां प्रश्न दोनों इस पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। पद्यांश है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है प्रकृति प्रेम, सांसारिकता का आग्रह, वैराग्य भाव, निराशा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि इन पंक्तियों के मूल में प्रकृति प्रेम है। 11वां प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? यह जो पद्यांश दिया हुआ है इसको किसने लिखा है? विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, निराला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ये पंक्तियां सुमित्रानंद पंत की हैं। 12वां प्रश्न है, सुमेल कीजिए। एक तरफ कहानी दी हुई है और एक तरफ लेखक दिया हुआ है। कहानी है इंदुमती, प्लेग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, दुलाई वाला और लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला, भगवान दीन। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है, प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दास की कहानी है, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है और दुलाई वाला बंग महिला की कहानी है। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे, इस वाक्य में और है, इस और को बताना है कि यह क्या है? विकल्प हैं कारक पर सर्ग, इनमें से कोई नहीं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि यह समुच्चय बोधक है और जो है वह समुच्चय बोधक है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। विकल्प हैं उदंत मार्तंड प्रयाग 1827, उदंत मार्तंड दिल्ली 1826, उदंत मार्तंड कोलकाता 1826, उदंत मार्तंड बनारस 1857। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। उदंत मार्तंड जो है वह कोलकाता से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन 1826 में शुरू हुआ था। 1826 में 30 मई को इसका प्रकाशन शुरू हुआ था और यह एक साप्ताहिक पत्र था। इसके सबसे पहले संस्थापक भी और संपादक भी, सबसे प्रथम संस्थापक संपादक श्री जुगल किशोर शुक्ल थे और यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उदंत मार्तंड है। 15वां प्रश्न है, विद्यापति की रचनाएं हैं। विकल्प हैं कीर्तिलता कीर्ति पताका बीसल देवरासो, कीर्तिलता कीर्ति पताका भू परिक्रमा, कीर्तिलता कीर्ति पताका खलिक बारी, कीर्तिलता कीर्ति पताका संदेश राशक। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं वह हैं कीर्तिलता कीर्ति पताका और भू परिक्रमा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। 16वां प्रश्न है, भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है? विकल्प हैं वाचिक, इनमें से सभी, मौखिक, लिखित। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म नहीं है। विकल्प हैं दंत दांत, बाहु बाँह, स्तन थन, हस्त हाथ, दंड डंडा, बधु बहु, गृह घर, दधि दधि, मयूर मोर, चक्षु आँख, निद्रा नींद, घृत घी। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। चक्षु का तद्भव चक होता है और आँख का तत्सम अक्षी होता है, तो यह युग्म सही नहीं है। बाकी सारे युग्म सही हैं। दंत का दांत होता है, बाहों का बाँह होता है, दंड का डंडा होता है, दधि का दही होता है, मयूर का मोर होता है, निद्रा का नींद होता है, घृत का घी होता है, लेकिन चक्षु का जो तद्भव है वह चक होता है और आँख का तत्सम अक्षी होता है। इसलिए इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18 है,
हिंदी हमारी सजीव भाषा है, इसी कारण इसने अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर इनके तो शब्द ग्रहण किए ही हैं, अब अंग्रेजी के शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इसी ग्रहण शक्ति से हिंदी अपनी वृद्धि कर रही है, ह्रास नहीं कर रही है। प्रयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। विकल्प हैं हिंदी विश्व भाषा, हिंदी मिश्रित भाषा, हिंदी जीवंत भाषा, हिंदी प्रांतीय भाषा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, हिंदी जीवंत भाषा इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है। 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न दोनों का उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। देखने सुनने में आया है कि हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदीतर भाषियों के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है, इससे माँ का अनादर होता है। संसद में, विधानमंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं। यह हीन भावना है। हिंदी से प्रेम होने का प्रमाण दीजिए। आप अपने अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने में आपको लाभ है, इससे हिंदी ज्ञान बढ़ेगा और आपकी झिझक दूर होगी। आपको हिंदी प्रदेश में रहना है और कार्यालय से बाहर भी, इससे आपके संपर्क विस्तृत होंगे। कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ेगी इत्यादि। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है। विकल्प हैं शिक्षण कार्य में, सभी क्षेत्रों में, कार्यालयों में, घरेलू जीवन में। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सभी क्षेत्रों में इसका लाभ है। हिंदी प्रयोग का लाभ सभी क्षेत्रों में है। अब इसी गद्यांश पर आधारित 20वां प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? विकल्प हैं हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रयोग देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना, इनमें से कोई नहीं, हिंदी न जानना, केवल अंग्रेजी जानना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं, यह हीन भावना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है कि हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना क्या है? हीन भावना है। अब एक प्रश्न आपके लिए, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? विकल्प हैं नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, यशपाल, रांगे राघव। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।